आज बहुत के बढ़िया हो गया था यार। सभी लोग जो इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। आज की मीटिंग काफी समय के बाद हो रही है, इसलिए जो है एक क्रम सा जो टूट जाता है चीजों का वो वापस इस्टेब्लिश करना थोड़ा कठिन होता है। तो उसी का एक प्रयास है कि उस सुचारू व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जा सके, और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आज मैं आपके साथ एक केस शेयर करना चाहता हूँ। और ये केस वैसे तो ज्यादा गंभीर समस्या नहीं थी इस बच्चे को, लेकिन केस अपने आप में बड़ा ज्ञानवर्धक रहा मेरे लिए। इसलिए मुझे लगा कि आप सब तक भी इस ज्ञान को पहुंचाया जाए। ये बच्चा है, लगभग 25 वर्ष इसकी उम्र है, और इसकी समस्या मुख्यतः बालों में डेंड्रफ की थी। बाल इसके बड़े रूखे सूखे रहते थे। तो ये मेरे पास आया था लगभग मई के महीने में पिछले वर्ष। इसको जो है बता रहा था, कह रहा था मुझे जो है मिर्चों से बड़ी एलर्जी है। मिर्च खाते ही ना सिर में बड़ी खुजली लगने लगती है, और डेंड्रफ तो है ही। और मेल पैटर्न बाल्डनेस भी थी इसको। अब स्ट्रेस इसको बहुत रहता है। ये कह रहा मुझे स्ट्रेस बहुत रहता है, क्योंकि ये काम कर रहा है, फाइनेंशियल इसको प्रॉब्लम रहती है। इसके फादर का बिजनेस जो है वो फेल हो गया था, तो स्थिति ज़्यादा खराब हो गई थी फाइनेंशियली। उधर इसकी जो है दादी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो ये उसी परेशानी में लगे रहे। फिर इसकी दादी की डेथ हो गई। उधर जो है इसका बिजनेस जो है वो फादर का फेल हो गया। अब इन्हें लगा कि अब इस बिजनेस में कैसे रिवाइव किया जाए। तो मैंने सोचा इस इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, इसे दोबारा से स्टेब्लिश करना, इसलिए वो बिजनेस बंद कर दिया। और फिर इसने जो है कॉस्मेटिक्स का काम किया, कॉस्मेटिक्स की दुकान खोली। जैसे शुरू में दुकान खोली, इसकी दुकान बढ़िया चलने लगी, एकदम इसको मजा आ गया। लेकिन धीरे 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 वो काम धीरे धीरे ठप होता चला गया। और एक तो आजकल ऑनलाइन की वजह से भी कॉस्मेटिक के काम वाले परेशान रहते हैं। कहते हैं साहब, लोग बाग जो है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और ये कौन कौन सी कंपनीज है वहां से मंगाते रहते हैं। इस वजह से जो है काम वैसे ही कम हो रहा है। दूसरा ये परेशान इस बात से था कि इसकी मदर, जो ग्रैंड मदर थी, उनसे इसे बहुत लगाव था, वो इसे बहुत प्यार करती थी। तो उनकी तबीयत खराब होने के कारण ये बड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहा। और उस डिस्टरबेंस में जो है इसको स्ट्रेस तो रहता ही है नेचुरली। तो ये प्रॉब्लम उसकी और बढ़ गई, डेंड्रफ की या हेयर फॉल की, ये सारी दिक्कतें बढ़ गई। स्ट्रेस से नेचुरली ये सब चीज़ें बढ़ती ही हैं। ये कहता है सर, हमारा घर जो है वो बड़ा पुराना कंस्ट्रक्शन है, और घर की स्थिति ऐसी है कि मुझे ये तो देख देख के ना बड़ी नेगेटिविटी सी फील होती है। इतनी नेगेटिविटी घर में बनी हुई है कि घर में कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब, कुछ ना कुछ लगा रहता है घर में। कहता मन इतना परेशान रहता है कि रात को मैं सो भी नहीं पाता हूँ ठीक से। अगर रात को लेटने के बाद बिस्तर पे 12 बजे तक नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो पता चला कब 3 बज जाते हैं सोचते सोचते। पता ही नहीं चलता, कभी कोई विचार आ जाएगा मन में, कभी कोई विचार आ जाएगा, कुछ ना कुछ विचार मन में आता रहता है। कभी पापा की तबीयत के बारे में आ जाएगा, कभी वो दादी की बारे में याद आ जाती है। दूसरा
टेंशन ये रहती है, कई बार कस्टमर्स नहीं आते भाई, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, कस्टमर्स कम आते हैं, तो उससे भी टेंशन होती है भाई, काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये सारी बातें उसने मुझे बताई। वो कहता है डॉक्टर साहब मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई बिजनेस को बढ़ाऊँ, आगे ले जाऊँ, कुछ और ग्रोथ की जाए। मुझे वहाँ का माहौल पसंद नहीं जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ परिवार जो हमारा है वो नेगेटिव सोच वाले हैं सब। तो मुझे उन सब के साथ तो बैठना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो रुकता ही नहीं हूँ घर में। और अगर घर में घुसता भी हूँ ना जैसे, तो ऐसा मन करता है बस यहाँ से निकल जाऊँ, घर में मन नहीं लगता मेरा। और वो कहता है डॉक्टर साहब बाल तो होने ही चाहिए, बाल ही गिर जाए। दूसरी बात ये है कि भले सफेद हो जाए लेकिन बाल होने चाहिए। कई जगह उस कहता, मेरे समझ में आया कि भाई किसी को दिखाऊं। अब दो चार जगह मैं गया भी दिखाने, तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके इलाज से मुझे कुछ फायदा होगा, इसलिए मैं ज्यादा किया भी नहीं इलाज। आपके पास मैं इसलिए आया हूँ, मेरे कजिन है भैया, वो आपके पास आते हैं, उनका पूरा परिवार आपके पास आता है, उन्हें कहीं से आपके ऊपर हो, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम वहाँ चला गया, तो इसलिए मैं आपके पास आ गया। ये आपके सामने केस है, थोड़ा सा आप मेरी मदद कर पाए कि क्या क्या रूब्रिक्स इसमें होने चाहिए और कैसे हम उस बच्चे की हेल्प कर पाएंगे। आ रही है कोई बात समझ में, या कोई क्वेरी आपके माइंड में हो वो भी आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपको दे सकूँ। प्रदीप जी, दो, दो तीन चार ट्रिक्स मैं बता सकता हूँ आपको। जी बिल्कुल हेलो। बताइए सर। एलमेंट 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 फ्रॉम बिजनेस फेलियर, जी ailments from financial loss, जी anxiety about money matters, जी। thoughts tormenting, and delusionally injured by surroundings. वेरी गुड जो सर, घर की बहुत अच्छा। सराउंडिंग है जब उसमें जाता है तो ही फील्स जी वेरी वेरी मच इंजर्ड देयर। जी जी जी। यस रुब्रिक। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई था डॉक्टर साहब जिनको लग रहा हो कुछ बताना चाहेंगे वो? ये जो बच्चा मेरे पास है, आप ये बताइए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख पाए अगर, ये पर्चा है, वो बोलता चला गया और मैं लिखता चला गया। ये तो समझ लो कि मैं बहुत कम लिखता हूँ तब इतना लिखा गया है, वरना वो कम से कम एक डेढ़ घंटा मेरे पास बैठा रहा और वो लगातार कुछ बताता रहा। जो ये मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताई है। जिसका ये माइक ऑन है ना, या इसको ऑफ कर लीजिए, इससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। अगर आपको बोलना है तभी आप अपना माइक खोलिए, आपके पीछे से जो लोग बोल रहे हैं ना उनकी आवाज आ रही है। ये योगेश गुप्ता जी हैं, उनके माइक से आ रही है आवाज। जी। है कोई और डॉक्टर साहब? थोड़ा सा कोशिश कीजिए तभी तो अच्छा लगेगा। कहाँ से एंटर किया जाए केस में? जो डॉक्टर साहब ने बताया बिजनेस फेलियर वाली बात, तो बिजनेस तो सर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बिजनेस उसके फादर का फेल हुआ है, तो उसका बिजनेस फेल नहीं हुआ, उसका बिजनेस तो सक्सेसफुल हुआ। उसने जो नया बिजनेस किया वो तो सक्सेसफुल था। अब वो धीरे 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 फेड हो रहा है, वो एक अलग विषय है, साथ में है, उसका स्ट्रेस है उसको।
तो मुझे उस समय भी ऐसा नहीं लगा था कि कहीं बिजनेस की उसके दिमाग में है कि फेलियर हो गया। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट अप्रोच लगाइए इसमें। डॉक्टर साहब तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे एंजाइटी, एंजाइटी अदर्स फॉर हो सकता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों क्योंकि नहीं हो वो सकता। अदर्स के बारे में सोच रहा है ना, परिवार के जो भी व्यक्ति हैं। हाँ जी, हाँ क्यों, जी। सही कहा आपने कि उनका जो थोड़ी है फेलियर जो है, एंजाइटी अदर्स फॉर है। हाँ। और और डॉक्टर साहब ये और उसका- एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स हो सकता है, क्योंकि बिजनेस हो रहा है ना उसका जो है जी सर, सर कहीं। एंजाइटी एंजाइटी। बिजनेस अबाउट मनी मैटर्स तो उसका पर्सनल जी। हो गया ना। एनआईटी बिजनेस अबाउट का मतलब क्या है कि बिजनेस जो चल रहा है, जो भी चल रहा है उसका जी। काम नाम चल रहा है, तो उसमें परेशानी तो उसको है, उसकी चिंता है ना। उसमें हाँ अब जी। उसका परिवार का भी आ सकता है एनआईटी बिजनेस अबाउट में, कि भाई हम्म। वहां अच्छा से पैसा तो मिलता है, उससे जुड़ा हुआ है। एनआईटी अदर्स फोर भी है। जी। तो इस तरह से हम जो है इसमें एंटर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने सही कहा, एंटर कैसे किया जाए इसमें, बात तो एंट्री की है ना। हाँ जी डॉक्टर साहब, हेलो, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, अच्छा आ गए आ गए। आ रही है आवाज? कैसे करता है? हाँ हाँ, आवाज तो आ रही है, आ रही है डॉक्टर साहब, हाँ आ जी, रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। भाई केस में एंट्री कहाँ से की जाए, ये है महत्वपूर्ण तो बात। तो एक लीड मैं आपको देता हूँ, फिर शायद थोड़ा सा आपका जो है रास्ता खुले। जी। अच्छा, वो ये कह रहा है डॉक्टर साहब, लोग घर के आसपास के जो लोग हैं ना, जैसे चाचा है, और हम्म। ये लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, तूने बिजनेस क्यों बदल दिया। तो मेरा मन जो है उससे वो लगता है मन को कि यार ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या, क्यों कहते हैं ऐसा। तो वो बातें उसको टच होती हैं कि हम्म। परिवार के लोग चाचा वगैरह कहते हैं, घर अच्छा तोड़ अच्छा के अच्छा। घूम रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं भाई, घर क्यों बना रहे हो, इसी में ही रहते रहते जब तुम्हारे को दिक्कत है तो अच्छा। यहाँ से सर ये एंट्री हुई। सर ये कंप्लेनिंग रिलेशंस एंड सराउंडिंग को हो सकता है क्या? हाँ, होने को तो हो सकता है, क्योंकि लेकिन कंप्लेन समझना पड़ेगा ना, कंप्लेन नहीं कर रहा, कंप्लेन किससे करेगा वो, कि वो उन्हीं के बारे में कंप्लेन करता जा रहा है कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, या मेरी सराउंडिंग इस तरह की है, मेरे परिवार ऐसा है, वो उसकी कंप्लेंट नहीं कर रहा वो तो अपने बारे में बता रहा है कि भी मेरे साथ क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, और उन सब का मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। डॉक्टर साहब इसीलिए मैंने वो रुब्रिक बताया था कि इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स। नहीं सर, इंजर्ड वाला जो होता है ना सर, आप ठीक है। एडमोनी एग्रावेशन आ सकता है, एडमोनिशन कनेक्ट साहब। हेलो, ये, हाँ ये भी आपने एडमिशन मतलब आवाज किसी को मेरी कोई आ रही है, नहीं आ रही है, बताइए। आपकी आ रही है, एडमोनीज आगे एग्रावेशन हो तक आ रही सकता है। है। देखो, वो ये कह रहा है, जो डॉक्टर साहब ने बात कही ना अभी, कि इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, तो वह पेशेंट को ये फील होता है कि वो उसकी बीमारी का कारण उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है। हाँ जी, हाँ इनमें जी। प्रॉब्लम आ रही है। ये आपकी आवाज तो आ रही है एक डॉक्टर साहब। सेकंड आप एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं अभी आता हूँ।
हाँ सर। जी डॉक्टर साहब। तो सबसे पहली बात तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वो इतना बताता चला गया कि ये पर्चा भर गया पूरा। जी ये जी डॉक्टर साहब एक रूप से हो सकता है कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। बिल्कुल सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो सबसे पहला रूब्रिक जो हमने लिया वो लिया कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। यहाँ से हमने एंटर एक्सपेंसिव। जी किया सर, क्योंकि ये तो बिल्कुल अपेरेंट है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि और कोई बात ही नहीं है इसमें, हाँ, वो तो है ही बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात। है ना। दूसरी जी चीज उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि दो चार डॉक्टरों के पास गया दिखाने, लेकिन उन पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वहां इलाज नहीं करा। अच्छा। आवाज आ गई नहीं आई? जी डॉक्टर साहब हाँ आ जी, रही है आ रही आवाज, है। आप बोलिए आप। डॉक्टर साहब बोलिए आप। बात मैंने कही जो बात वो पहुंच गई आप तक? जी हेलो। तो डॉक्टर साहब डाउटफुल आ जाएगा इसमें, डाउटफुल। हाँ, डाउटफुल आ गया। डाउटफुल और सस्पिशियस है, शंकालु प्रवृत्ति का है हाँ हाँ, ना। सस्पिशियस है डॉक्टर साहब, सही बात है, सस्पिशियस है, Suspicious डाउटफुल भी है। डॉक्टर के पास गया है, तू दवाई लेगा जब भी तो कुछ फायदा होगा। तो पहले से जी पहले डॉक्टर ही साहब। सोचा कुछ होगा नहीं हाँ होगा तो हाँ, कैसे, है ना। जी डॉक्टर साहब, जी जी बिल्कुल। ब्रॉड लेवल पे चलते हैं केस में। अब अब उसे समस्याएं कहाँ से आनी शुरू हुई? उसकी दादी की तबीयत खराब हुई, और वो जो मेंटल स्ट्रेस आया उससे परेशानी बनी उसको। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? Ailments from the death of loved और ones. एलिमेंट्स पेरेंट्स अबाउट या जो है रिलेटिव अबाउट्स हो सकता है डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब ने भी सही बात पकड़ी है। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, जी एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ तो आ रही है, उसके पेरेंट्स की जो डेथ हुई है उससे तो उसको परेशानी बनी हुई है। उसके जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, कट रही है आवाज डॉक्टर साहब। जो उसके टेंशन है उसके दिमाग में, पहले काम नहीं चल रहा था उसकी टेंशन, फिर काम की टेंशन, फिर परिवार में कोई बीमार है उसकी टेंशन। तो सारी समस्या उसकी एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज से हो रही है ना। हाँ जी 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 डॉक्टर yes, साहब बिल्कुल। right. एलिमेंट्स करें। यस है डॉक्टर साहब बिल्कुल सर, जी जी। ना यार। वो कह रहा हाँ हाँ जी, है हाँ मेन जी, चीज स्ट्रेस बहुत। डॉक्टर साहब, मेन चीज यही है। cares and सही बात है बिल्कुल। यही है यस बात, वेरी गुड। cares and worries. अब उसके बाद यस कह रहा है कि मैं रात को सोचता हूँ, लेटा रहता हूँ तो बहुत बहुत देर तक थॉट्स आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं। सोचता रहता हूँ, आते रहते हैं कि भाई क्या करेंगे, भविष्य कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम थॉट्स लेंगे, रूब्रिक थॉट्स, थॉटफुल। बहुत सारे विचार आते रहते हैं, 12 बजे तक सो गया तो डॉक्टर साहब सो कौन गया, सा नहीं तो थॉट्स? कब सोचते सोचते 3 बज जाते हैं। डॉक्टर साहब कौन सा थॉट्स थॉटफुल, है? थॉटफुल, फुल हाँ ऑफ, थॉट्सफुल, हाँ सही, हाँ सही सही, थॉटफुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आते रहते हैं विचार। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल है ना। बिल्कुल। थॉट्स जी जी आते रहते हैं, बना हुआ है, विचार आते रहते हैं मन में। ठीक है ना। किस बात के? प्रोफाउंड थॉट्स, मतलब भर भर के विचार आ रहे हैं, किस बात के? भविष्य के बारे में, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे हम्म। होगा। फादर की तबीयत के बारे में सोचता रहता है कि पापा की तबीयत है, भाई दादी तो चली गई, अब बचा कौन? फादर। फादर की तबीयत हम्म। खराब रहती है, कैसे होगा। तो यहाँ फिर वही आ गया, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स Cares वरीज। and worries. और
इसमें भी थोड़ा सा रखा। एक साइज ठीक है। अगर अगर उस पे चले जाएंगे तो दवाई बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मैं समझता हूँ अब तक क्लियर हो गई होगी दवाई। जी करके देखो रिपोर्ट राइज कोई क्या दवाई आ रही है। डॉक्टर साहब, नक्शा का आएगा? लेके करके रिपोर्ट। नहीं, मेरे पास तो बुक्स नहीं है, तो मैं डॉक्टर साहब एग्री स्टेफी से एग्री स्टेफिसेग्री आ रही है। और कोई डॉक्टर साहब, नक्शा का हो सकती है क्या? मेरे पास बुक्स नहीं डॉक्टर साहब, इस समय मैं तो वैसे ही बैठा हूँ खाली हाथ। फोन में रिपोर्ट राइज कर लो डॉक्टर साहब। आजकल तो फोन में रिपोर्टरी है सबके, सबकी जेब में है रिपोर्टरी। अरे डॉक्टर साहब, वो अब केसेस में करके टाइम लगता है। कोई रिपोर्ट राइज करके दिखाओ। कोई कोई है, कुछ दिख रहा है? क्या क्या रूब्रिक लिए हैं? हाँ डॉक्टर साहब, बुक्स होती एलिमेंट्स तो मैं देख लेता। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज, जी एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स और फ्रेंड्स। जी पेरेंट्स जी, तो बिल्कुल हुई दादी, सही। बहुत प्यारी हाँ हाँ। है। कम्युनिकेटिव, डाउटफुल, सस्पिशियस, थॉटफुल, थॉट्स अबाउट फ्यूचर। तो स्टेफिस डॉक्टर गेरिया साहब, काफी नजदीक। इसमें लेकेसिस आ सकती है ना? डॉक्टर साहब लेकेसिस लेके, हाँ आ सकती है, 5वें नंबर पे है। 5 नंबर पे है। हम्म, अच्छा। आ रही है, आपके नजदीक हो। कम्युनिकेटिव डाउटफुल के साथ नजदीक है हम। अब इसमें जो हाँ जी। चीज मुझे इस दवाई की ओर ले गई, ये दवाई विचित्र है। हम में से कम ही लोग इस दवाई का प्रयोग करते हैं। जी जी, रियल मेडिसिन डॉक्टर साहब। रेयर तो नहीं कहेंगे, आज के समय में तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम तो रियल लोग भाई थोड़ा नहीं। कम यूज करते हैं सही इस बात दवाई है। को। जी। तो आई आवाज नहीं आई? अरे आज मेरा आवाज कनेक्शन कुछ अनस्टेबल हाँ डॉक्टर साहब, लगने आ रही है लगा है। आवाज, आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। आवाज आ रही है हाँ। वीडियो बीच बीच में चला जाता है, पता नहीं क्यों। खैर, हाँ हाँ, कोई बात नहीं उसने डॉक्टर साहब, मुझसे चल एक रहा बात और कही ना कि डॉक्टर साहब ये लोग ये जो बातें कहते हैं, चाचा वगैरह कह देते हैं, तो बातें मन को महसूस होती हैं। टच करती हैं। इसलिए क्या रूब्रिक लेना चाहिए? सेंसिटिव टू टच। सेंसिटिव टू टच। टच तो है, लेकिन बात यह है कि उसको हाँ माइंड में बिल्कुल। ना वो ओपिनियन के ओपिनियंस है ना, वो उसको परेशान कर रहे हैं कि वो क्या कह सेंसिटिव रहे टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। सेंसिटिव हैं। टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। हाँ, टच तो ये हो गया कि वो बातें दिल को छू जाती हैं। लेकिन यहाँ उसको लगता है यार ये कैसी बातें कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इन्हें क्या लेना देना, हम मकान हम बना रहे हैं, रहना हमें है। ये क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ऐसी बातें वो सोच सोच के परेशान हो जाता है। डॉक्टर साहब, वो एक रूल है इसमें, सेंसिटिव टू, अरे वो क्या है? ये डॉक्टर सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स हो सकता बिल्कुल यही रूब्रिक है सर, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। सेंसिटिव टू ओपिनियन अदर्स ऑफ। है। ओपिनियंस ऑफ हाँ, अदर्स। दूसरे ओपिनियन लोगों के अदर्स। जो ओपिनियन है उनसे सेंसिटिव हो रहा। अब एक चीज और सेंसिटिव कर रही है ना उसे, हम्म। वो ये कहते हैं साहब नेगेटिविटी भरी हुई है यहाँ पे सारे में। ये सब लोग नेगेटिव करते हैं बातें, इसलिए मैं यहाँ रुकता ही नहीं। मेरी तो जिस दिन डॉक्टर साहब छुट्टी होती है, मैं तो भाग के अपने फूफा जी के पास चला जाता हूँ। पॉजिटिव अच्छा। आदमी है, पास रहना अच्छा। होम अवे। होम अवे वांट्स टू गो अवे फ्रॉम होम। और उसने एक बात और कही थी डॉक्टर साहब, वो कहता जैसे ही घर में घुसता हूँ ऐसा मन करता है यहाँ से निकल के बाहर चले जाओ। कहाँ चले जाएं? बाहर बाहर चले जाए।
वो बात जैसे चले ही घर यहाँ। में घुसता हूँ नेगेटिविटी भरी वैसे हुई मन है। करता है बाहर चला जाऊँ। हाँ, यहाँ नेगेटिविटी भरी हुई है, इस घर से बाहर निकलो। थोड़ा सा तो एस्केप भी हो सकता है, एस्केप नहीं है? ये इस अटेम्प्ट्स टू। एस्केप एस्केप डॉक्टर साहब। कैसे? एस्केप क्यों? एस्केप तो ये होता है कि भाई हमें अपनी कोई बात ऐसी दिखाई दे रही है जो मुश्किल लग रही है उसे फेस करना, तो उससे बचने का प्रयास कर रहा है एस्केप। तो एस्केप क्यों? वो तो ये कह रहा है कि घर में एक्टिविटी सी लगती है, इसलिए मेरा मन करता है यहाँ से घर से बाहर निकल जाऊं। अच्छा अच्छा। तो मैं बता देता हूँ, चलो डॉक्टर आप। साहब इसमें एक रूब्रिक है इसमें। वो सा होम होम अवे वांट करके गो, कुछ। होम हाँ सर, होम में, होम आप में है। वो नहीं रहे सर। होम करके है डॉक्टर साहब उसमें। मैं अवे बता, अवे होम लेफ्ट wants to आउट get away करके है। from home, wants to होम get गेट away आउट। from home। होम गेट आउट मैं अवे बता, फ्रॉम। करेक्ट रूब्रिक बताता हूँ क्या है। जी। के लिए रूब्रिक आएगा करेक्ट, होम, लीव होम, डिजायर टू। हाँ हाँ वही डॉक्टर लीव साहब, वही होम, मैं कहना चाह रहा था, वो बुक से नहीं है मेरे वही है। पास। होम लीव फ्रॉम, वही वही मेरा मतलब था डॉक्टर साहब। तो टीम लीव घर फ्रॉम। निकल जाए तू। जी जी डॉक्टर साहब, वही मैं कहना चाह रहा था। रूब्रिक बन नहीं पा रहा था। अब होम लीव। ये रूब्रिक जब आप लगाओगे जी डॉक्टर साहब। तो आपको दवा एक मिलेगी, उस दवा का नाम है वनीला। ओ वनीला डॉक्टर साहब, क्या बात है, वनीला का तो एक्सट्रैक्ट ही अलग का आपने देखा है पहले भी। खाया है वनीला। तो ये जो है ये वनीला का केस है दोस्तों। नहीं डॉक्टर साहब, बच्चों बहुत को, अच्छा केस बताया आपने। डॉक्टर और साहब ये मेडिसिन देने के बाद में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ फिर उसके अंदर वनीला पेशेंट बता के? रहा हूँ, ये मेरे पास जब आया था, एक हफ्ते बाद ही आया वो। तो कह रहा साहब, डॉक्टर साहब एक तो अब इसमें स्कैल्प पे इचिंग नहीं होती और डैंड्रफ भी कम है। वेरी गुड। दूसरा उसने कहा कि सोच तो रहा हूँ, सोच में तो चला जाता हूँ, लेकिन कुछ बातें मैंने शेयर कर ली हैं या तो आपसे, इस वजह से मैं हम्म। शांत हो गया। लेकिन बहरहाल मैं पहले से थोड़ा सा शांत महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। कोई बहुत ज्यादा पोक करता है तो मुझे थोड़ी देर को पहले चिड़चिड़ाहट हो जाती है, अदरवाइज मैं अब नेगेटिविटी नहीं फील कर रहा हूँ। हम्म। और काफी हद तक मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ये उसने मुझे प्राइमरी चेंजेस बताए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो है हेयर फॉल भी कम हो गया, डैंड्रफ भी खत्म हो गई, मुख्य डॉक्टर साहब, समस्याएं जो थी से बाहर आ गया। डॉक्टर साहब वो तो जी केस हो गया पूरा। मैं भी एक जी। थोड़ा केस शेयर करता हूँ, 1 मिनट का मात्र। ऐसा अभी है कि केस, एक। एक मिनट रुक जाओ डॉक्टर साहब, ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करे करते। जब जी डॉक्टर आपसे साहब कहते बताइए। हैं तो जब तो आप करते नहीं हो, आप बीच जी में केस जी डिस्टर्ब कर, जी बताइए। समझे करो, नहीं करना चाहिए, हाँ हाँ। है ना? तो हम्म। अब इसमें एक डायरेक्ट रूब्रिक है जी इस दवाई के पहुंचने के लिए। मैं आपको रेयर मेडिसिन पे ले जा रहा हूँ, आप बेवजह बीच में अब 10 मिनट का टाइम है, उसमें आपका केस कहाँ हो पाएगा, जी जी जी। है ना? हम्म। तो ailments from cares, worries, loved one over, अच्छा। ये एक ऐसा रूब्रिक है जो बहुत कामयाब होता है। इसका क्या मतलब है कि हम्म। उसकी सारी समस्या, उसकी सारी कष्टों का कारण वो चिंताएं हैं जो उसके हम्म। प्रियजन के कारण उसे मिल रही है, जिससे जी वो डॉक्टर बहुत साहब। अच्छा लगता है। उसके प्रति अच्छा। चिंता होने के कारण उसे सारे कष्ट हो रहे हैं। अब वो फादर की चिंता कर रहा है, दादी की चिंता कर रहा है, इन सब के कारण ही तो उसे परेशानियां हो रही हैं। जो जी दो डॉक्टर साहब। लोग उसे प्यार करते हैं, उन दो लोगों के प्यार के कारण उसे ये सब दिक्कतें आ रही हैं। जी डॉक्टर साहब। और इस रूब्रिक के अंदर केवल दो दवाइयां हैं। हम्म। एक दवाई है इसके अंदर पॉपुलस, कौन सी दूसरी डॉक्टर साहब? दवाई वनीला। वनीला, अच्छा वनीला है। हाँ, दो ही ठीक। दवाइयां हैं इस रूब्रिक के अंदर, एलिमेंट्स, वनीला और कौन सी? केयर्स, वरीज, लव्ड वन ओवर।
एंजाइटी नहीं, एलिमेंट्स फ्रॉम, एलिमेंट्स। एलिमेंट फ्रॉम हाँ, वनीला। ठीक है। डॉक्टर साहब दूसरी कौन सी कोकुलस, कोकुलस, है? कोकुलस। दूसरी दवाई है कॉकुलस इंडिका। ठीक है जी। तो ये हमारी छोटी सी एक यात्रा थी आज की। अगर अब हमारे पास 5 मिनट शेष है इस मीटिंग के लिए, अगर इस केस से संबंधित कोई क्वेरी किसी की हो, वो पूछ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो स्पष्ट कर पाऊं। कोई है जिनको इस केस से संबंधित कोई प्रश्न हो? डॉक्टर साहब, समझ आ गई? वेनिला के बारे में, वेनिला के बारे में कुछ और बताइए, कुछ और अपडेट अपडेट दीजिए इसके बारे में। डॉक्टर साहब, जहां तक मैंने यूज किया है अभी, जी, वो यहीं तक है। ठीक। अब इससे आगे जो भी कुछ मैं बताऊंगा वो हाइपोथेटिकल होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो काम करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, है ना? ठीक। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो प्रूव्ड है, जो क्लिनिकली हमने देखी है, वो मैंने आपको बताई है। बहुत ऐसे बढ़िया, अगर बहुत। प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे तो फिर तो बहुत सारी दवाइयों के बारे में हम बता देंगे। हाँ हाँ, ठीक वो है, काम नहीं करना, है ना? हाँ जी, ऑथेंटिक ठीक है। चीज होनी चाहिए जो आपके क्लिनिक में काम आए, जो हमने यूज करी है, रिजल्ट आया है। इसके बहुत नजदीक जब ये सारे रूब्रिक्स हमने लिए, तो बहुत नजदीक दवाई आई फॉस्फोरस, और दूसरी दवाई स्टेफिजेग्रिया, इसके बहुत नजदीक चल रही थी। और यदि मुझे वनीला के बारे में नहीं मिलती है, नई एडिशन है, नई रिपर्टरीज में है, पुरानी में तो नहीं है, तो ये बहुत नजदीक केस फॉस्फोरस का होता। क्योंकि अगर हम बिजनेस की दृष्टि से देखें, तो इतना कम्युनिकेटिव पेशेंट और बिजनेस की बातें कर रहा था, तो सीधे सीधे हम फॉस्फोरस की तरफ चले जाते। अगर हम थोड़ा सा भी प्रेजुडाइज हो जाते हैं उसकी बातों को लेके, और बिजनेस के बारे में समझने लगते कि वो बिजनेस के बारे में बातें कर रहा है, तो है जी, तो हम फॉस्फोरस की तरफ चले जाते। जबकि फॉस्फोरस तो मैग्नेटाइज करना चाहता है। हम सब जानते हैं फॉस्फोरस क्या चाहता है, आकर्षित करना चाहता है। कम्युनिकेटिव वो भी लाइट चाहता है, लाइट चाहता है कम्युनिकेटिव। यहाँ ऐसा नहीं है। इसको तो अपना घर ही ये कह रहा, घर ही छोड़ के निकलो यहाँ से। और कोई सवाल? सब हल हो गए सवाल? कोई प्रश्न नहीं? बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। भाई, जहाँ जहाँ सवाल खत्म हो जाए, तो समझो कि केस इस प्रकार से समझाया गया कि लोगों को समझ आ गया। कई बार हम करते रहते हैं कुछ पढ़ाई लिखाई जैसे, तो हमें कई बार एक रूब्रिक दिखाई देता है कि पेशेंट को हम सोचते हैं कि वो कहता है कि डॉक्टर साहब नुकसान हो जाएगा। तो उसमें मैं आपको एक क्रॉस रेफरेंस दे रहा हूँ, ये मीटिंग खत्म होने वाली है जल्दी, मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ मिल जाए।
तो हम फियर बिट्रेट में ले जाते हैं कि उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक क्रॉस रेफरेंस का एक रूब्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इस दवाई से संबंध नहीं है उसका। फियर लॉस ऑफ सफरिंग ए लॉस, यानी कि उसको डर लगता है कि उसे कुछ लॉस हो जाएगा।